2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर में एनडीए की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में। और 14 के बाद लगातार इस देश ने विकास के नए सोपानों को तय किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो या बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने की बात हो, चाहे हमारे पड़ोसी देशों से संबंध को सुधारने की दिशा में प्रयास हो, हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। और उस प्रयास की ये फलीभूति है कि आज पूरे देश में ये लगने लगा है, हर क्षेत्र में, कि विकास हमको दूरस्थ क्षेत्रों में भी अब दिखाई देने लगा है। हिंदुस्तान में संतुलित विकास, समावेशी विकास, अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। भारत अपने बलबूते पर कैसे हर क्षेत्र में समावेशी और संतुलित विकास करे, बजट में इस बात की झलक हमको साफ दिखाई देती है। इस वर्ष का आम बजट करीब 53 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त व मजबूत बनाएं, किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं, किसान शक्तिशाली व समृद्ध बने, इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मित्रों, हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और जब से हमारी सरकार बनी 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, छोटे छोटे एनीकट, बांध, इस पर बजट की बड़ी राशि का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। गांव, गरीब और किसान इस बजट का मुख्य आधार है। गांव कैसे शक्तिशाली हो, गांव तक कैसे पहुंच मार्ग हो, गांव कैसे समृद्ध हो, गांव के व्यक्ति को गांव में ही कैसे रोजगार मिले, हमारा जो कुटीर उद्योग है, ग्राम उद्योग है, उसको हम कैसे बढ़ावा दें, हम कैसे पलायन को रोकें, और इसके लिए गांव का व्यक्ति शहर की तरफ ना भागे, अन्य प्रदेशों की तरफ ना जाए, इसके लिए भी अभी आपने देखा होगा कि मनरेगा का स्वरूप बदल के जी राम जी हमने किया है। 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया है। ये उसी की मूल भावना है। पिछले बजटों में आपने देखा होगा, हमने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, अब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और इस बजट का माध्यम वैश्विक भारत की बात कर रहे हैं। जिस तरह समाज में परिवर्तन के लिए इस बजट को पेश किया गया है, इसका आधार रहा है कि एआई के माध्यम से समाज के हर वर्ग में उत्थान हो। नई तकनीकी नव सृजन के माध्यम से बजट में समग्र विकास की बात कही गई है। इस बजट में छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बहुत से निर्णायक फैसले लिए गए, जिसमें आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की तकदीर व तस्वीर बदलेगी। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे देश में सनातन की रक्षा के लिए धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर पुनरुद्धार कॉरिडोर का निर्माण,
सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, विंध्यवासिनी सहित देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों व आस्था के केंद्रों का जीर्णोद्धार व पुनरुद्धार का कार्यक्रम भारत की सरकार लगातार कर रही है। और इस बजट में जितने भी और भी बाकी हमारे धर्म स्थल हैं, उनके भी जीर्णोद्धार के लिए कारीगर बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है और इस बजट में उसके लिए प्रावधान रखा गया है। शिवराज सिंह जी चौहान भारत सरकार के, उन्होंने अनेक स्थानों पर मिट्टी परीक्षण का केंद्र प्रारंभ किया है। उसके पीछे जो भाव है कि किस मौसम में, कहां पर, मिट्टी के आधार पर, वर्षा के आधार पर, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किस प्रकार के फसल की बुआई की जाए ताकि किसान का उत्पादन बढ़े और किसान को लाभ हो। किसान आधुनिक तकनीकी के आधार पर कृषि क्षेत्र में जाए और इसलिए हर जिले में अलग अलग स्थानों पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, ताकि किसान वर्तमान समय की मांग के आधार पर फसल ले। भारत की सरकार ने यह तय किया है इस बजट में कि पशुपालन है, डेयरी का काम है, बतख पालन है, मशरूम की खेती है, इस तरफ भी हमारा किसान जाए, इस तरफ भी आगे बढ़े और सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में मछुआरों के लिए भी निर्यात का रास्ता, हमारे मछुआरे भाई वह भी अधिक से अधिक हम निर्यात कैसे करें इन सारी चीजों को, उसके लिए भी भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, उसकी कार्य योजना बनाया है। मछली पालन के लिए आपके यह तय किया गया है इस बजट में कि 500 बड़े तालाबों का निर्माण मछली पालन के लिए, ताकि मछली पालन के दिशा में भी किसान आगे आए, आम व्यक्ति आगे आए। मछली पालन से दो बातें होती, एक तो किसान के और आम आदमी की आय में वृद्धि होती है, दूसरी जब हम बड़े तालाबों का निर्माण करते हैं तो उससे वाटर लेवल रिचार्ज होता है। जब बड़े बड़े तालाब बनेंगे तो वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा, जो वाटर लेवल अभी नीचे जा रहा है उससे भी इसको फायदा है। तो यह दूरदृष्टि है, सरकार की दूरदृष्टि है कि मछली पालन के साथ साथ हम तालाबों का निर्माण करते जाएं और तालाबों के निर्माण के लिए, छोटी छोटी डबरी के निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और उसमें जन भागीदारी को भी समाहित करें। यह इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है। छोटे किसानों को 20,000 तक का लोन इसमें देने का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए सी मार्ट बनाने की योजना इस बजट में वित्त मंत्री जी ने रखा है। हमारी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। अब इसके पीछे में जो भाव है कि हमारी बेटियां जो हैं वो कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि जो सुदूर गांव में रहते हैं, वहां की जो बेचारी बेटियां हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो गरीब किसान के लोग हैं, वो कई बार धन के अभाव में जिला मुख्यालय नहीं जा पाते, रायपुर नहीं जा पाते। तो इसलिए सरकार ने यह तय किया है, भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि हर जिले में एक महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा
उसके पीछे में दूरदृष्टि है कि हमारी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, सिर्फ गांवों तक ना रहें, वो शहरों में जाएं, रहें और सरकार उनको। दिव्यांग समूहों के लिए प्रशिक्षण सहारा योजना, जो हमारे दिव्यांग भाई, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें प्रतिभा नहीं है, बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके लिए भी वो बैठे बैठे रोजगार से जुड़ सके, उनको भी प्रशिक्षित करने के लिए भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है। और उनको भी जो भी हुनर उनके पास में है, जिस चीज में उनकी रुचि है, उसमें उनको हम प्रशिक्षित करके हमारे विकलांग भाइयों को भी रोजगार मुहैया कराएंगे। ये भारत की सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। जिला अस्पतालों को अपडेट करने की बात है, उसकी क्षमता बढ़ेगी। 5 साल में 20 नए जल मार्ग बनेंगे। आपने देखा होगा कि आज 2014 में जब से हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बनी, आवागमन के क्षेत्र में क्रांति आई है। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो, रेलवे का नेटवर्क हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, ये 4 जो है हमारी कनेक्टिविटी है, आवागमन के साधन है। और जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आवागमन के साधन बढ़ते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि वह विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। इसके पहले हमने देखा होगा जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं था, तो गांव जाने में लोग कतराते थे क्योंकि सड़क नहीं था। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गांव गांव को पीएम सड़क से जोड़ा, तो मास्टर भी गांव जाता है, डॉक्टर भी गांव जाता है, व्यापारी भी जाता है। तो कनेक्टिविटी जब बढ़ती है तो स्वस्फूर्त विकास का मार्ग खुलता है। और इसलिए भारत की सरकार ने 5 साल में 20 नए जल मार्ग बनेंगे, उसके लिए बजट में प्रावधान रखा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसमें विस्तार से उस बजट में है कि कहां कहां जोड़ा गया है। तो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अब आपने देखा होगा कि इतने दिनों तक 2014 के पहले हिंदुस्तान में ट्रेन की जो गति थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, अधिकतम 70 किलोमीटर। आज जो हमारे वंदे भारत ट्रेन चल रहा है 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है। इस देश के अंदर में रेल की जो पटरियां थी 2014 के पहले, वो अंग्रेज जमाने की थी, वही पुरानी पटरी थी। कभी कभी कहीं दुर्घटना होती थी तो 100, 150, 200 मीटर की पटरियां बदल देते थे। लेकिन आज इस देश के अंदर में, मुझे एक दिन रेल मंत्री जी ने बताया, जब मैं दिल्ली उनसे किसी काम के लिए मिलने गया था, कि 40,000 किलोमीटर इस देश के अंदर में रेल की पटरी नहीं बिछाई जा रही है, नई की रेल पटरी बन रही है। और अब जो ट्रेनों का निर्माण, ताकि उससे स्पीड अधिक हो, आधुनिक प्रकार से वो ट्रेनें हैं, आधुनिक तकनीकी से वो रेल की पटरियां बिछ रही हैं। तो ये 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में इस दिशा में पहल हुई है। शिक्षा रोजगार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड होंगे। 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास होगा।
धार्मिक नगरी के लिए 5 करोड़ का अलग से प्रावधान रखा गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में अब ब्याज नहीं होगा। विदेश यात्रा सस्ती होगी। सोलर से जुड़ी चीजें एवं खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। आपने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री जी का सोलर पर बहुत ज्यादा बल है। वो सोलर के लिए चाहते हैं कि प्रकृति ने अगर हमको सूर्य नारायण देवता का प्रकाश मिलता है तो उस दिशा में प्रधानमंत्री जी की सोच है, भारत सरकार की सोच है कि हम सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करें। और इसलिए इस योजना में बहुत सी सब्सिडी है। और अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने ऑफिसों में, घरों में क्रीड़ा के माध्यम से, जो अभी सोलर के माध्यम से बिजली पैदा कर रहे हैं, अपने घर और ऑफिस को भी उससे संचालित कर रहे हैं और बची हुई बिजली को सरकार खरीद भी रही है। तो एक नई दिशा, इसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। 7 गंभीर रोगों की दवाई सस्ती होगी। शुगर, कैंसर की 17 दवाओं के दाम इस बजट में घटाए गए। सामान्य जो बीमारी हम देखते हैं कि भाई कैंसर हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, तो जो इस प्रकार के बीमारी है जिससे आम आदमी पीड़ित होता है, उसकी जो महंगी दवाइयां थी, उस दवाइयों को सस्ता करने का प्रावधान इस बजट में, इसका ऐलान भारत की सरकार ने किया है। भारत में डेटा सेंटर बनाने वालों को छूट दी जाएगी। राजकीय घाटा को जीडीपी के 4.5% के नीचे रखा गया है। छोटे टैक्स अपराधों के लिए सजा नहीं बल्कि सिर्फ जब जुर्माना का प्रावधान इसमें रखा गया है। निजी इस्तेमाल के सामान में कस्टम ड्यूटी कम होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल के लिए खनिज कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसमें खनिज संसाधन पर्याप्त है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आवागमन के साधन के कारण हमारा कोई तटीय क्षेत्र नहीं है, समुद्री क्षेत्र नहीं, तो जल वाहन हमसे बहुत दूर है। तो इसलिए इसको कैसे हम जोड़े उड़ीसा से, विशाखापट्टनम से, इसके लिए कॉरिडोर का निर्माण, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश को अधिक से अधिक खनिज से राजस्व प्राप्त हो सके, यहां की आय में वृद्धि हो सके। ये एक विजन भारत की सरकार का है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, ऐसे जितने प्रांत हैं उसको कॉरिडोर बनाने का प्रावधान इस बजट में भारत की सरकार ने रखा है। देश में 3 नए बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जाएंगे एम्स के स्तर पर। आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी हमारी प्रधानमंत्री जी की योजना है कि आपने देखा होगा हर जिले के हर ब्लॉक में आयुर्वेद का शिविर लगा है 3 महीने में, 4 महीने में, कि लोगों का देसी इलाज के प्रति, आयुर्वेद के प्रति भी रुझान बढ़े। ये बात ठीक है कि आयुर्वेद से इलाज में समय लगता है बीमारी को मिटाने में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हम आगे आए और 3 नए एम्स के स्तर पर बड़े अस्पताल पूरे देश में, अलग अलग हिस्सों में आयुर्वेद के अस्पताल, वहां पर आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाएगा।